Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. तो my name is Furqan Ali and I am faculty member of MS School System. तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 6 की जो कंप्यूटर है लास्ट टाइम हमने एक तरीकाकार पढ़ा था कि हमने MS पेंट को डेस्कटॉप के जरिए कैसे ओपन करना है। तो आगे हमारे पास इसके दो मेथड्स हैं। हमने स्टार्ट मेन्यू से इसको कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद हमारे पास होगा एक्सेसरीज। एक्सेसरीज पे हमारे पास पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर हमारे पास विंडो ओपन हुई थी। तो ये दूसरा तरीकाकार था, और एक तरीकाकार है रन कमांड के जरिए हमने पेंट को ओपन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद मेन्यू बार में ये वाला हमारे पास आ रहा है, रन की कमांड आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रन कमांड ओपन हो जाएगी। रन कमांड से फिर हम क्या करेंगे, पेंट टाइप करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ डायलॉग बॉक्स आया, इसमें ये आपने रीडिंग कर लेनी है, मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कैसे हमने ये काम करना है। ठीक है, तो उसके बाद इधर हम ऐसे लिखेंगे MS पेंट और ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो MS पेंट की हमारे पास विंडो आ जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास है गेट फेमिलियर विद द विंडोज। तो हमारे पास जो जितनी भी विंडोज आती हैं हम उसका इसमें इंट्रोडक्शन करवाया गया। ठीक है, a rectangular area on the computer screen in which application or documents viewed or accessed is known as window। तो जितनी भी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप की ये नजर आती है ये हमारे पास विंडोज होती हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं, ये हमारे पास सबसे ऊपर ये क्रॉस का जो निशान है ये हमारे पास होता है क्लोज बटन, और ये होता है हमारे पास मैक्सिमाइज बटन, यानी कि ये अगर हमारी स्क्रीन छोटी है, हमारे पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पे ये स्क्रीन छोटी नजर आ रही है तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इस बटन से हम करेंगे। उसके बाद ये वाला बटन जो है इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टास्क बार होती है एंड पे, उस पे ये जो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन है वो यहाँ पे चला जाएगा। और ये हमारे पास साइड पे है वर्टिकल स्क्रॉल बार, इससे हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इस पे हम क्लिक करें तो हम इधर उधर साइड बाय साइड व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी ये नजर आ रही है ये हमारे पास विंडो के कंटेंट है, यानी कि विंडो के अंदर जितना भी डाटा या फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये सबसे ऊपर जो बार होती है इसको, इसमें ना हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह दिया होता है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और ये हमारे पास इसमें ये वाली बार में तमाम मेन्यूज पड़े हुए हैं, जैसे कि फाइल का मेन्यू है, एडिट है, व्यू है, तो ये हमारे पास मेन्यू बार कहलाती है। ऐसे ही ये वाली टूल बार है, इसमें हमारे पास जितने भी एक मेन्यू में टूल्स होते हैं वो सारे इसमें पड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे हमारे पास एक स्टेटस बार है, इसमें हमें बताया जाता है कि इस फाइल का क्या क्या स्टेटस है, कितने MB की है या इसमें कितने फोल्डर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाइटल बार, इसका हम थोड़ा सा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा ये मैंने पहले भी बताया, जो हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम जिस टाइटल से सेव करते हैं वो यहाँ पे दिखाता है, और इसमें क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन भी होते हैं, इसको टाइटल बार बोलते हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे हमारे पास है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार मैंने बताया है, इसमें हमारे तमाम जो मेन्यूज एक फाइल में यूज करते हैं वो पड़े होते हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू और फेवरेट टूल्स। ठीक है, हेल्प वगैरह। उसके बाद हमारे पास है टूल बार। तो टूल बार एक ऐसी बार होती है जिसमें हमारे जो फाइल्स में हम जितने भी टूल्स यूज करते हैं वो पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले जो है ये टूल बार है, बैक जाना है, यहाँ फॉरवर्ड जाना है, किसी चीज को सर्च करना है, फोल्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टूल बार है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टेटस बार। तो स्टेटस हमें क्या बताती है, ये हमें जो विंडो हमने ओपन की होती है, जो डॉक्यूमेंट ओपन किया होता है उसका स्टेटस बता रहा होता है कि इसका स्टेटस क्या चल रहा है, यानी कि इस फाइल का क्या साइज है, कितने MB का, कौन सी फाइल है। ठीक है, ये सारा कुछ। उसके बाद हमारे पास स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या करती है, ये बार हमारी यूज होती है अपने डॉक्यूमेंट को, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। हमने अपने डॉक्यूमेंट का व्यू जो है साइड पे करना है या ऊपर नीचे करना है तो इस बार से हम इसको कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल बटन क्या करते हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको आपने रीड कर लेना। ठीक है, ये तीन डेफिनेशंस हैं, तीन
और ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपने रीड आउट कर लेना, ठीक है। वैसे आपको समझा दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास आती है मैनेजिंग ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो हमें इसमें क्या करना है, अपनी जितनी भी फाइल्स और फोल्डर होती हैं उनको हमें क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। तो एम एस विंडोज यूज टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर। तो इस एम एस विंडो में हम क्या करते हैं, अपनी तमाम फाइल्स को तरतीब से रखते हैं, इनको मैनेज करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया है फाइल। फाइल क्या होती है, तो फाइल क्या होती है, हमारे पास जितना भी कलेक्शन ऑफ डाटा है इसको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो एक फाइल की सूरत में हमारे पास सामने आ जाती है कंप्यूटर में, हम एक फाइल में उसको स्टोर करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल टाइप्स। तो मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है उसकी अलग टाइप है, और ग्राफिक्स की फाइल है उसकी अलग टाइप है, साउंड की फाइल है उसकी अलग टाइप है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है, और ये मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेज जो होती हैं उनमें स्टोर की जाती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, यूएसबी हो गया, डिस्क सीडी हो गया या डीवीडी, इन तमाम में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, पिक्चर डॉट जेपीजे, ये पिक्चर की फाइल है और ये वाला उसका फाइल का नेम है, और ये जो है ये इसकी फाइल एक्सटेंशन है। हर जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसकी एक्सटेंशन आता है टीएक्सटी होगी, या फिर डॉट डीओसी होगा डॉक्यूमेंट, या इस तरह वीडियो है तो वीडियो का MP4 होगा, FLV होगा, ठीक है। ये यानी कि हर फाइल की एक्सटेंशन अलग होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फोल्डर। तो फोल्डर इस तरह का हमें नजर आता है, जितना भी हमारा डाटा वगैरह था हम अपने एक फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अगर लेट्स सपोज क्लासेस अरेंज करनी है, जैसे कि क्लास 5 6 7, तो जितना भी क्लास 5 का डाटा हम फोल्डर क्लास 5 में स्टोर करेंगे, 6 का तो 6 में स्टोर करेंगे, 7 का तो 7 में, ऐसे हम फोल्डर्स वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर, यानी कि फोल्डर की अहमियत क्या है, जैसे कि अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं। तो अब लेट्स सपोज एक बच्चे ने मैथ्स की बुक ढूंढनी है, तो वो ढूंढना शुरू करेगा, सारी बुक्स को तरतीब से ढूंढता जाएगा। अगर एंड पे पड़ी हुई है तो वो एंड तक तमाम बुक्स को अलहदा करेगा, तो फिर उसको एक मैथ की बुक नजर आएगी, ठीक है। अगर ऐसे ही हमने फोल्डर्स बनाए हों तमाम बुक्स के, जैसा कि ये नीचे पिक्चर में नजर आ रही है, हमने इनको अरेंज किया हो, यानी कि ये वाला फोल्डर जो है ये इस्लामियात की बुक्स हैं, ये वाला फोल्डर जो है ये उर्दू की बुक्स हैं, ये वाला इंग्लिश की, मैथ्स की और साइंस की। तो इसमें क्या होगा, हम मैथ वाले फोल्डर में जाके जो बुक उसको स्पेसिफिक चाहिए वो इजीली ढूंढ सकता है, ठीक है। तो यही अहमियत है हमारे कंप्यूटर में। अगर हम अपना डाटा वैसे ही अलग अलग रख देंगे तो उसमें हमें फिर ढूंढने में मुश्किल पेश आएगी, तो हम उसको फोल्डर की शक्ल में उसको अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। यही सारा ये लिखा हुआ आपने रीड कर लेना है। तो इसमें इस एग्जांपल में उन्होंने बताया कि मैथ में उसने मैथ की फाइल्स जो हैं वो अरेंज की हैं, इंग्लिश में उसने इंग्लिश की फाइल्स अरेंज की हैं, कंप्यूटर में कंप्यूटर की और साइंस की, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है ड्राइव्स, यानी कि हम जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं वो ड्राइव्स की सूरत में ड्राइव्स में स्टोर करते हैं। ड्राइव्स की कितनी टाइप्स हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये जो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। कोई स्टोरेज जो हमें स्टोरेज एरिया मिलता है कंप्यूटर में उसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, उसी का नाम ही ड्राइव है। ड्राइव आर नेम्ड बाय अ लेटर फॉलोड सेमीकोलन, जैसे कि ये नजर आ रहा है सी। और तो इसमें हमारे पास हार्ड ड्राइव्स भी होती हैं, सीडी ड्राइव्स भी होती हैं, और हम अगर यूएसबी वगैरह लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं। तो जैसे हम अपना माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो ये देखेंगे ये तमाम हमारे पास क्या है, हार्ड ड्राइव्स हैं, और ये क्या है हमारे पास सीडी ड्राइव है, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिंग अ फोल्डर, आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो व्हेन अ यूजर सॉर्ट टू मैनेज फाइल एंड डाटा ही एंड शी क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो हम क्या करेंगे, जब हमने मैनेज करनी है फाइल्स तो अपना डाटा नया क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी, इसमें लिखा हुआ न्यू, और यहाँ पे है फोल्डर, इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नेम आ जाएगा न्यू फोल्डर, ठीक है। तो ये स्टेप्स भी वही लिखे हैं, ये टेम्परेरी नेम होता है, आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही अगर आपने नेम वगैरह लिख लिया उसको एंटर करेंगे तो वो हमारा जो फोल्डर का नेम है माई वर्क के, या जो आपने देना है वो सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे। आप अपनी किसी ड्राइव में करना चाहें तो ड्राइव में भी हो जाएगा। क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम फाइल मेन्यू,
तो हम फाइल मेन्यू से कैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने जो विंडो है उसमें जाना है, विंडो में फिर उसके बाद हमने फाइल पे क्लिक करना है, फिर फोल्डर न्यू पे, और यहाँ पे हमारे पास है फोल्डर। तो हम फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप इसको नेम वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यही सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, आपने टाइप करना है नेम, और इसके बाद ये जैसे ही हम अपना फोल्डर का नेम टाइप कर लेंगे, इसको एंटर करेंगे तो ये फोल्डर इस नाम का हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। उसके बाद क्रिएटिंग अ फोल्डर फ्रॉम फाइल एंड फोल्डर टास्क पैन, हमने अपना टास्क पैन के जरिए अपना फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है। तो हमने सबसे पहले माई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, मेक तो डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, मेक अ न्यू फोल्डर इन अ फाइल फोल्डर टास्क पैन। तो हमने इसमें टास्क पैन के जरिए, ये हमारे पास टास्क पैन नजर आ रहा है, इसमें ये लिखा हुआ मेक अ न्यू फोल्डर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप इसको अगर रीनेम करना चाह रहे हैं तो रीनेम करके एंटर करें तो ये हमारे पास इसका फोल्डर का नेम जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास जो प्लानर दिया गया बस में यही बताया कि आज हमने पेज नंबर 38 से 45 तक करना था इसको। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, इसको आप रीड करें, इसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लर्न कर दें, और बाकी जो वीकली जो आपको सबक वगैरह जा रहा है उसको इसको सॉल्व करके लिख के राइट करके व्हाट्सएप मैसेज वगैरह करें। तो आज के लेक्चर में यही था, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।